नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम सीए रमन गुप्ता। आज आप हमारे साथ पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट इन बिजनेस स्टडी। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रो दे दूं। मेरा नाम सीए रमन गुप्ता है और मैं यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने हम काफी समय से बिजनेस स्टडी की कोचिंग दे रहे थे अपने सेंटर पर, बट आपको पता है जैसे लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से हम भी अपने सिस्टम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। अब मेरे स्टूडेंट्स, आप आज हम मुझसे बात करेंगे आपको बिजनेस स्टडी में पढ़ते हुए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम क्या है, आप क्या कहते हैं, हमें एक बुक दे दो, हम उसका रट्टा मार लेंगे और पढ़ के पास हो जाएंगे। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है फॉर बिजनेस स्टडी। अब ये अप्रोच गलत क्यों है? क्योंकि आप देखो, हजारों बच्चे सीबीएसई का 12th का बिजनेस स्टडी का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से लेकिन कुछ बच्चे ही सिर्फ और सिर्फ 100 मार्क्स या अबव 95 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। अब आपके कहाँ आ जाते हैं? आपके आ जाते हैं 70, जो हमारे एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, लेकिन पूरी मेहनत करते हैं, पूरे सारे साल मेहनत करते हैं, लेकिन कहाँ अटक जाते हैं? 70 to 80। अब इसका रीजन क्या है? आप यहाँ पे 70 to 80 में आप एक क्लास के अच्छे टॉपर बच्चे हैं, फिर भी 70 to 80 मार्क्स में क्यों अटक जाते हैं? आप अबव 95 या अबव अप टू 100 मार्क्स क्यों नहीं ला पाते? उसके कुछ रीजन है। उसके लिए आपको अपनी सेल्फ एनालिसिस करनी पड़ेगी। सेल्फ एनालिसिस करना आप करें, आपको मैं उसके लिए हेल्प करता हूं कि आपको आपकी प्रॉब्लम आपकी नजर आए। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपकी? आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, मुझे पता है आप मेरे सारे स्टूडेंट्स पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या है आप बच्चों के साथ प्रॉब्लम कि आप कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं लेके आते। कंसेप्ट क्लैरिटी का मतलब आपको मैं टॉपिक देता हूं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। आपको पता है मैनेजमेंट इज गोल रिप्रेजेंट, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन, आपको सब पता है, लेकिन आपने उसको समझा नहीं कि ये मैनेजमेंट क्या है, ये ऑल परवेसिव क्या है, ये डायनेमिक फंक्शन क्या है। जब तक आपको उनकी टर्म्स क्लियर नहीं होगी, आपको पेपर में उसे समझने में लिखने में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी क्या प्रॉब्लम आती है आपको? ये जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूं आपको स्कूल लेवल पे थोड़ी कम होंगी, लेकिन आपको मेन डायरेक्टली एग्जाम में होगी, क्योंकि आपको लिखना है एग्जाम के अंदर और वहीं आपके नंबर कम आते हैं। क्योंकि स्कूल में तो क्या है, आपका पैटर्न आपको पता है कि कैसा पेपर आएगा, पढ़ लोगे, लेकिन सीबीएसई का पैटर्न आपको नहीं पता होगा कि कैसा पेपर आ जाएगा। पहली प्रॉब्लम क्या आ गई? कंसेप्ट क्लैरिटी। दूसरी क्या आ गई? रिमेम्बरेंस प्रॉब्लम। रिमेम्बरेंस प्रॉब्लम बोले तो आपने याद कर लिया, आपका कल एग्जाम है, आप आज याद करके गए, आपने याद कर लिया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सारे याद कर लिए, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सारे याद कर लिए, लेकिन हुआ क्या? जब आप एग्जाम में बैठे, आपके पास 10 से 12 चैप्टर जितने भी हैं ये बिजनेस स्टडी के, वो सारे अगले दिन सम अप हो जाते हैं कि उसके फीचर, इसके फीचर, सबके फीचर्स इकट्ठे हो जाते हैं। आप जब एग्जाम में लिखने बैठते हैं, आपको याद ही नहीं पता यार इसकी फीचर ये वाले थे या इसके फीचर ये वाले थे। आप +1 में भी बिजनेस स्टडी पढ़ चुके हैं, आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको खुद ध्यान में आएगा कि आपको ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। ये प्रॉब्लम ये नहीं कि आपके साथ आ रही है, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी आती है, लेकिन हम यहाँ पे अब इसलिए आए ताकि आपको इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम ना आए। क्या हुआ? आपको रिमेम्बरेंस प्रॉब्लम की एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपको एग्जाम में पता ही नहीं होता, कि याद ही नहीं आता इसे क्या है, या फिर एग्जाम में कुछ फीचर्स पूछे हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंस पूछे हुए हैं, बुक में आपको हमने जो पढ़ाया उसमें 6 हैं, आपको सिर्फ 4 याद आ रही हैं। वो दिक्कत कहाँ आ रही है? वो ये प्रॉब्लम है, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार लिखे क्या, इसकी तो ये थी। आप श्योर ही नहीं हो पाते और उसको सोचने में आप टाइम वेस्ट करते रहते हो। तीसरी प्रॉब्लम है आपके साथ प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम आपने उसको अच्छे से एक शीट पे उतारा नहीं है। आपने क्या किया, हैंडराइटिंग गंदी लिख दी, या फिर आपने डायग्राम शो नहीं करे, आपने बस सीधा सिंपल सिंपल लिखी है, लाइनिंग गैप नहीं छोड़ा। क्या होता है, एग्जामिनर आपको नहीं जानता। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करता है, वो आपकी सिर्फ कॉपी को जानता है, वो ये नहीं जानता ये नहीं उस क्लास के उस स्कूल का टॉपर बच्चा है, उसके सामने वो एक कॉपी होती है और उस कॉपी के बेस पे वो आपकी एक माइंड में इमेज बनाता है कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है या फिर एक एवरेज स्टूडेंट है। जब आप अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते तो आपका अच्छा लिखा हुआ भी बेकार हो जाता है, उस पे क्या होता है, आपके एवरेज नंबर आते हैं। तो आप कहां लाई करते हैं, 70 to 80 के बीच। ये वाली प्रॉब्लम और ये वाली प्रॉब्लम, ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स और भी हैं, लेकिन ये तो मेजर प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमारे जो स्कूल के अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं, वो 70 to 80 के बीच में ही रह जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम होती है आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम क्या है कि आपको समझ नहीं आता कि उसको करे कैसे, लिखे कैसे। पांचवी प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर बोले तो मतलब अब एग्जाम्स में क्या होता है, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, आपको एक लाइव केस स्टडी देते हैं। कि केस स्टडी मतलब कि जैसे कि एक बिजनेस का एग्जांपल देंगे कि ये बिजनेस चल रहा है, उसमें ये मैनेजर इस लेवल पे काम कर रहा है, तो आपको उस केस स्टडी से उसको आपको निकालना होगा, उसका आंसर निकालना होगा। तो क्या होगा, जब तक आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा, आपने उन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं समझा होगा, आप इस केस स्टडी को सोल्व नहीं कर सकते। आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी सही है, आपने सारे फंक्शन समझे हुए, सब कुछ समझा हुआ है, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं समझा तो आप नहीं समझे। तो अब आते हैं, ये तो रही आपकी प्रॉब्लम्स। आप इन सब प्रॉब्लम्स को देख लीजिए। अगर जो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर भी वर्क कर सके। बट जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स मैंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस पे, जो हम बच्चों के साथ रोज करते हैं, उसके बेस पे ये सारे प्रॉब्लम्स हमने नोट डाउन कर लिए। अब आते हैं हमारे ऊपर कि हम आपको इस प्रॉब्लम से निजात कैसे दिला पाएंगे, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे दिला पाएंगे। पहली प्रॉब्लम है कंसेप्ट क्लियरिटी। कंसेप्ट क्लियरिटी हम क्या करते हैं, जब भी आपको पढ़ाते हैं, जब भी हम आपको वीडियोस देंगे, तो हम क्या करेंगे, आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी करेंगे। लाइक मैंने आपको बोला मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, तो हम आपको बताएंगे परवेसिव होता क्या है। हमने आपको लिखवाया फीचर्स, लिखवाया मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। हम आपको बताएंगे डायनेमिक होता क्या है, क्योंकि क्या होता है, जो एक हाई लेवल के बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश काफी हाई होती है, ठीक है, वो तो इनको ऑटोमेटिकली समझ पाते हैं। लेकिन जो हमारी तरह या फिर जो एक एवरेज स्कूल के बच्चे होते हैं जहाँ पे इंग्लिश इतनी हाई फाई नहीं हो पाती, उनको इन वर्ड्स का मीनिंग नहीं हो पता होता, जिस कारण वो एग्जाम में गलती कर पाते हैं और वो बच्चे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन वो एवरेज स्टूडेंट के रह जाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम थी, ये तो मैं आपको बता दिया कि हम आपकी फुल कंसेप्ट क्लियरिटी करवाएंगे। दूसरी क्या है, रिमेम्बरेंस प्रॉब्लम। रिमेम्बरेंस प्रॉब्लम मतलब अभी आपको मैंने समझाया था कि आपको पेपर में याद ही नहीं आ पाता कि ये इसका था या नहीं था। तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आपके साथ आई है, हमारे साथ भी आई थी। मैं सीए का स्टूडेंट था, मेरे साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। जब मैं इस प्रॉब्लम की वजह से, मेनली बेसिकली सिर्फ इस प्रॉब्लम की वजह से फेल हुआ एग्जाम्स में, तो मैंने अपना सेल्फ एनालिसिस करा। जब मैंने अपना सेल्फ एनालिसिस करा तो मुझे पता लगा कि मेरी प्रॉब्लम ये है। इस प्रॉब्लम में मुझे याद ही नहीं आ पाता था यार इसका क्या था पॉइंट, इसमें और क्या पॉइंट्स थे। 5 पॉइंट है सर, सिर्फ 3 पॉइंट याद आ पाते हैं। तो हमने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला है, निमोनिक्स। अब आप पूछेंगे निमोनिक्स क्या होता है। निमोनिक्स क्या होते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम हर चीज को याद रखने के लिए उसको किसी चीज के साथ लिंक कर देते हैं। लिंक का मतलब जैसे
मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट के फंक्शन बताइए। मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर जो मैं आपको बोलता हूं कि 5 वर्ड आप याद कर लो, आप में से कुछ बच्चे 100 में से 70 बच्चे तो याद कर लेंगे, लेकिन बच्चे वो 30 कैसे याद करेंगे? उनके लिए हमने क्या बनाया है? POSDC। या फिर 100 में से 100 बच्चे याद कर लेंगे, लेकिन अगर जो मैं उनसे एक हफ्ते बाद पूछूंगा कि ये मुझे 5 फंक्शन बता दो, उनको याद नहीं रहेगा। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि आपने एक वर्ड याद है POSDC, आपको एक हफ्ते बाद भी यह वर्ड याद रहेगा। तो इसको बोलते हैं निमोनिक्स। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना। हम क्या करते हैं इसके लिए? ये तो रहा एक सोल्यूशन। और हम क्या करते हैं? स्टोरीज बनाते हैं। स्टोरीज मीन्स लाइक हमारे पास जितने फीचर्स हैं हम उसको एक स्टोरी में बना देते हैं, जिसके कारण आपको वो स्टोरी याद करनी बहुत इजी होती है, और जिसमें उसके फीचर्स छिपे होते हैं या जिसमें उस क्वेश्चन के आंसर छिपे होते हैं, ताकि आपको याद रहे। अब ये जब हम पढ़ेंगे आगे तो आपको खुद समझ में आएगा ये स्टोरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल है फॉर दिस प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम क्या है? प्रेजेंटेशन प्रॉब्लम। इसकी वजह से बहुत बच्चे दिक्कत आते हैं। क्या होता है? प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? आप अपने एग्जाम्स को लिख कैसे रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बच्चों की प्रेजेंटेशन को ठीक करने के लिए उनको एक आंसर शीट दिखाते हैं कि अपने द्वारा लिखी हो कि आपने इस आंसर को ऐसे लिखना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम बच्चों को डायग्राम सिखाते हैं कि आप क्वेश्चन को डायग्राम सिखाते हैं कि आप क्वेश्चन को ऐसे स्टार्ट कीजिए। जब एग्जामिनर आपके आंसर शीट देखेगा और उसका आंसर पढ़ने से पहले उसे डायग्राम मिल जाएगा, उसके मेजर पॉइंट्स उस डायग्राम में ऑलरेडी क्लैरिफाई होंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके जो मार्क्स देने वाला एग्जामिनर है, जब उसे पहले सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे तो वो आपके नंबर कम से कम काटने में मुश्किल है, उसे पता है कि बच्चे को ऑलरेडी ऑल पॉइंट्स क्लियर है। अगला है लैंग्वेज प्रॉब्लम। लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसको हमने कैसे दूर किया? इसको हमने क्या किया, हम आपको कोई भी बुक नहीं लगवाएंगे, हम आपको जो भी लिखवाएंगे अपने सेल्फ हैंड रिटन नोट्स देंगे, और क्लास में हर एक चीज आपको लिखवाएंगे कि आपको ये ऐसे लिखना है। हर पॉइंट की हम अपनी खुद लैंग्वेज में आपको कुछ लिखवाएंगे ताकि आपको इजी रहे याद रखना। आपकी लैंग्वेज प्रॉब्लम पूरी। अगली आता है प्रैक्टिकल एक्सपोजर। अब आप पूछेंगे आप ये कैसे दूर करवाएंगे? आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं एक CA हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो आप इस बात से बेफिक्र रहे कि मैं आपको बिजनेस के केस स्टडीज का प्रैक्टिकल एक्सपोजर, केस स्टडीज को सॉल्व करने का प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना दिलाऊंगा। आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कंसेप्ट क्लैरिटी हम करवा रहे हैं। रिमेम्बर्स के लिए हमने आपको बताया निमोनिक्स और आपके स्टोरीज वगैरह हम बनवाते हैं। प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करना, आपको डायग्राम बनाने सिखाएंगे, और वो भी हैंड रिटन नोट्स में जो है सारे डायग्राम क्लियर होंगे ताकि आपको आगे भी याद रहे। उसके बाद लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए हम आपको सब अपने आप लिखवा रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए हम आपको हर एक पॉइंट के साथ एग्जांपल्स लिखवाएंगे, क्योंकि आपकी जो कंसेप्ट क्लैरिटी होती है मोस्टली एग्जांपल से होती है, समझाने से इतनी नहीं आते जितनी आपको एग्जांपल से आती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये रही हम आप सबकी प्रॉब्लम, जिसका हमने एक सोल्यूशन दिलाने के लिए कोशिश करी है। ओके, अब आगे जो आपको नोट करना है आप नोट कर सकते हैं। वैसे मैं स्क्रीनशॉट इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके नोट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया, आपकी प्रॉब्लम्स क्या थी, उसका हम कैसे सोल्यूशन दें। तो अब इस सोल्यूशन की ओर दिलाने के लिए आज हम अपना बिजनेस स्टडी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो पहले इसके नाम पे चर्चा करते हैं 2 मिनट के लिए। यूनिट 1 नेचर एंड
देखो बच्चों, नाम से काफी हद तक सब कुछ क्लियर है कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। हमारा पहले तो आपको मैं छोटा सा एक बिजनेस का इंट्रो देता हूँ। हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस स्टडी। तो पहले मैनेजमेंट की तरफ आते हुए आपको एक बिजनेस का इंट्रो देता हूँ कि बिजनेस होता क्या है। मैं जानता हूँ कि मोस्टली बच्चे हमारे बिजनेस क्लास फैमिली से हैं, तो उनको पता होगा बिजनेस क्या होता है, और जो नहीं भी है उनको भी पता है बिजनेस क्या होता है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा एग्जाम्पल देके हम आपको समझाने की करते हैं व्हाट इज बिजनेस। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। एक शॉपकीपर है आपकी गली में, किराने का दुकान वाला, या फिर एक शॉपिंग मॉल है। आप एक शॉपिंग मॉल की एग्जांपल लेते हैं। क्या ये शॉपिंग मॉल लाइक बिग बाजार में कोई एक लाला आता है, शटर उठाता है और सामान बेचता है? एक बिग बाजार में कितने वर्कर काम करते हैं? लगभग मिनिमम से मिनिमम 30 तो काम करते ही होंगे। अब इस बिग बाजार में एक्टिविटीज क्या हो रही है? आपकी रिटेल सेल हो रही है। अब उस रिटेल सेल के लिए क्या होगी? परचेज भी होगी, इन्वेंट्री भी होगी, ठीक है, और सेल के लिए ऑर्डर भी आएगा, परचेज के लिए ऑर्डर भी जाएगा। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? एक बिजनेस के अंदर। बिजनेस क्या होता है? एन एक्टिविटी विद एन मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन एक्टिविटी विद ए मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। अब बिग बाजार ये सारी एक्टिविटी किस लिए कर रहा है? एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। क्या एक सिंगल, अगर जो बिग बाजार में ओनली 1 वर्कर हो, क्या वो सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है? नहीं कर सकता। इन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट। क्या बिग बाजार का जो मालिक है अकेला यहाँ पे जो ऑल ओवर इंडिया जितने भी 300, 400, 500 बिग बाजार है, क्या उनको हैंडल कर सकता है? उसके लिए उसे क्या चाहिए? मैनेजमेंट। जब तक मैनेजमेंट नहीं होगी वो अपना बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं कर सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हमने अब तक क्या करा? व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस को रन करने के लिए क्या चाहिए? मैनेजमेंट। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। आपके फादर हैं, उनकी एक छोटी सी दुकान है उन करियाने की, उसमें भी उनको काम करने के हेल्पर चाहिए, ठीक है, और उस हेल्पर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए उन्हें खुद होना पड़ेगा, तभी वो आगे काम करे। तो वो आपके फादर वहां पे कर क्या रहे हैं? उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, उसके अपने बिजनेस की मैनेजमेंट कर रहे हैं। वहां पे वो खुद ही सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, इन्वेंटरी भी खुद ही मैनेज कर रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट वहां भी है। बिना मैनेजमेंट के आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो रही बिजनेस की बात। अब आते हैं मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक फोर्स है जिसके द्वारा हम लोगों से काम करवाते हैं। क्या बोला मैंने? आप खुद समझिए। आप सबने अपनी लाइफ में कभी ना कभी मैनेजमेंट करी होगी। एग्जाम्पल, आपके स्कूल में फेयरवेल होती है, उसमें आप हेड बॉय बने होंगे, हेड गर्ल बने होंगे, तो उसमें भी आपने अपनी फेयरवेल्स को मैनेज किया होगा।
अब आपने अकेले तो मैनेज नहीं करा होगा, आपने अपने फ्रेंड्स को साथ में लगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी कि जब आप दूसरों से अपना काम करवाते हैं उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। इसकी डेफिनेशन भी ये लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स, क्या बोला, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर एंड विद द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। अभी जब हम लिखवाएंगे तो इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अब हमने मैनेजमेंट के बारे में समझ लिया कि मैनेजमेंट होता क्या है, कि एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा एक्ट है जिसमें हम दूसरों से अपना काम करवाते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक देता हूँ, आपके घर में आपके ब्रदर की शादी है, तो आपके जो दादाजी होते हैं क्या करते हैं, उनके पास सारा ऑर्डर आता है कि ये बंदा बुकिंग करेगा, ये बंदा किराने का सामान लेके आएगा, ये पर्सन ये करेगा। एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है, लिस्ट बनती है, पहले पूरा एक प्लानिंग होती है कि यहाँ पे हमने इतना पैसा बजट, हमारा इतना बजट है, हम इतना एक्सपेंस करेंगे, यहाँ इतना एक्सपेंस करेंगे, ज्वेलरी पे इतना एक्सपेंस करेंगे, फंक्शन पे इतना एक्सपेंस करेंगे, इस फंक्शन पे इतना एक्सपेंस करेंगे। तो एक प्रॉपर बजट बनता है, प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है। तो वो कहाँ किसके अंदर आता है, सब कुछ मैनेजमेंट के अंदर आता है। हमारे दादाजी जो होते हैं, उसमें दादाजी होते हैं, तो उनसे काम करवाते हैं, अभी ये लड़का ये काम करेगा, ये पोता ये काम करेगा। तो ये सारा क्या है, मैनेजमेंट। अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो है हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। या फिर आप पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिख लीजिए। जो मैं बोल रहा हूं आपको डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं।